पायरन पास जिस चीज़ के लिए कटिबद्ध है, मेंटल हेल्थ की बात करता है, तो हम मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, इनको रीइंटीग्रेट कर सके, समाज में जोड़ सके। तो है ही, पर हम लोग आप ही लोगों का बॉडी का पार्ट है। हम लोग अलग से तो जन्म नहीं हो के दुकान में गए 1 किलोग्राम दे दीजिए ट्रांसजेंडर, ऐसा तो नहीं होता है। आप ही लोगों से पैदा हुआ है। जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है तब से इनके साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार, इनको कभी समाज के मुख्य अंग से जोड़ा नहीं गया, मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया। बहुत ही खुशी की बात है कि आज लोग जागरूक हो रहे हैं ट्रांस वुमेन्स के बारे में जानने के लिए या उनके मेंटल हेल्थ के बारे में जानने के लिए। जब आपको ज़बरदस्ती हाशिए पे रखा जाएगा, जब आपके आइडेंटिटी को, आपके एग्जिस्टेंस को नकारा जाएगा, सिस्टमेटिकली नकारा जाएगा और आपको अवसरों से दूर रखा जाएगा, आपको पढ़ने से दूर रखा जाएगा, आपको प्रेम करने की आज़ादी नहीं है, तो उससे बहुत तरह के अवसाद पैदा होते हैं। एक उनके लिए एक अलग सा, किसी को जैसे प्रॉब्लम है तो कुछ रहने के लिए नहीं होता, जैसे पेशेंट्स के लिए एक अलग सा वार्ड, एक अलग सा कुछ करके अगर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। इन बात से हम लोग यही उम्मीद रखते हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ट्रांसजेंडर जो हैं, जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है तब से इनके साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार, इनको कभी समाज के मुख्य अंग से जोड़ा नहीं गया, मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया, तो डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप था, स्टिग्मा है। सबसे ज़्यादा परिवार के लोग अलग समझते हैं, समाज तो बिल्कुल जुड़ने नहीं देता, शैक्षणिक संस्थाओं में इनकी कोई जगह नहीं है, जॉब वगैरह के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो इनकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप ये समझिए। सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, फिजिकल एब्यूज़ होता है, सब कुछ होता है। इसी सब के तहत हम लोगों के मन में आया कि हम लोगों को सेवाएं करनी चाहिए। अगर ये लोग कभी आते हैं तो उनको इज्जत के साथ देखा जाए, इनके समस्याओं को सुना जाए और इस पे जो भी एक बेस्ट पॉसिबल मेथड है कि इनको मेंटल हेल्थ की सेवाएं हम लोग उपलब्ध कराएं, वो हम लोग करवाएं। अब तक सर सारे ऐसे केसेस आते होंगे आप लोग? आते हैं, बहुत कम। हमको लगता है साल भर में 8 या 10 केस। बिल्कुल हमको कोई हेजिटेशन नहीं कहने में, इससे ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि लोगों में डर है, भय है और सुरक्षा की भावना है इन लोगों में कि जाएंगे तो कैसा व्यवहार होगा, क्या होगा। इसीलिए ये कार्यशाला कर रहे हैं कि लोग अपने कम्युनिटी में स्प्रेड करें कि नहीं, वहाँ पर आप लोग बिना डर, बिना भय, बिना संकोच के पहुँचे, जिससे कि आपकी समस्याओं को हम लोग कुछ हद तक जितना मदद कर सकते हैं 100%। आने वाले समय में कहा जा सकता है कि इन लोगों का भी इलाज नहीं, इनका अलग से हम काउंसलिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं इनके लिए। जैसे कि अगर नहीं भी आ सकते हैं तो वर्चुअल लेवल पे रहें। टेली मेंटल हेल्थ सर्विस क्या है, इंसान नहीं भी आएगा तब भी तो हम मदद करेंगे, तो उसी में एक कदम है। जी, झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी से लोग आए हुए हैं, सिनी NGO है उससे आए हैं, पीपल विथ झारखंड क्योर सर्कल से लोग आए हुए हैं। तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस भी है इस कम्युनिटी का। और हमारी जो ये कोशिश है, ये जो पहल है, और हमें जो झालसा और डालसा का सपोर्ट मिला है, तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो पर्पस है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल है ना, वो चीज़ हम अचीव कर पाए। रिन पास जिस चीज़ के लिए कटिबद्ध है, मेंटल हेल्थ की बात करता है, तो हम मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, इनको रीइंटीग्रेट कर सके, समाज में जोड़ सके और इनकी समस्या को हम लोग सामने ला सके और इनको हेल्प पहुंचा जा सके। तो जेंडर एफर्मेटिव सोसाइटी बनाने के लिए ये हमारी एक छोटी सी पहल है। धन्यवाद। एक मिनट। नमस्कार। ये जो ट्रांसजेंडर के ऊपर 1 दिवसीय कार्यशाला हो रहा है। रिनपास जो है मेंटल हेल्थ डे को कंटिन्यूटी में लेके चल रहा है, और क्योंकि ये हमारा शताब्दी वर्ष भी है, तो हम डिफरेंट सेगमेंट्स जो है, जो अनटच्ड है, सेक्सुअल माइनॉरिटी है, जिसके बारे में अभी तक हम लोग बहुत काम झारखंड में हो रही है, पर शायद उन तक हमारी पहुंच बहुत कम है। तो इस विषय पर, क्योंकि मेंटल हेल्थ और हेल्थ ओवरऑल बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है इस सेक्शन का, तो हम और इनकी जो जर्नी होती है, अगर बचपन से देखें तो हमेशा से स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग और बहिष्कार समाज से, तो इन्हें इनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज़, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और सुसाइड के रेट्स इत्यादि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन वो एड्रेस नहीं हो पा रहा, ये सामने नहीं आते हैं अपने समस्याओं को लेके। तो ये एक छोटी सी पहल है जिसमें हम सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं
कम्युनिटी के लोगों को, अपने प्रोफेशनल्स को, कि ये हम अपनी सेवाएं जो हैं मेंटल हेल्थ फॉर ऑल जब हम बात कर रहे हैं तो उसको हम पूर्ण तरह से कर पाएँ। और साथ साथ हम लोग लीगल राइट्स के बारे में भी बात करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने डालसा और झालसा सेक्रेटरी को भी, हमारे माननीय मुख्य अतिथि थी रंजना अस्थाना मैम, और डालसा सेक्रेटरी रवि भास्कर सर आए हुए थे, डिप्टी सेक्रेटरी झालसा अभिषेक सर आए हुए थे, और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है लॉ यूनिवर्सिटी से, और बहुत सारे आज जो रिसोर्स पर्सन हैं मेंटल हेल्थ के और लीगल फ्रेम से, लॉ यूनिवर्सिटी से, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जेसेक्स से लोग आए हुए हैं, सिनी हमारे साथ एसोसिएटेड है, और भी जमशेदपुर क्योर सर्कल से लोग आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और हम आज जो पूरे दिन का ये कार्यशाला, इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे, ताकि इनके जो नीड्स हैं उसको कैसे हम लोग आगे लेके चलें और उसको एड्रेस करें, ताकि इनका हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी एड्रेस हो सके। मैडम, ट्रांसजेंडरों के लिए भी क्या रेनपास में व्यवस्था है उपलब्ध? अभी हमारी यही पहल चल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क बहुत दिनों से इस पर काम कर रहा है। हमारा काउंसलिंग इनके साथ चल रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, जेंडर एफर्मेटिव काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारा रिसर्च इस फील्ड में चल रहा है, तो हम ऑलरेडी इस पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे और आगे की ओर ले जाएं, और काउंसलिंग सेंटर अलग से इनके लिए हेल्पलाइन और ये कर सकें, ताकि इनकी जो समस्याएं हैं उसको हम अब डायरेक्टली हील कर सकें। परिचय? मैं डॉक्टर मनीषा, HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क, इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही हूँ। कार्यक्रम है वर्कशॉप ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ ऑल ट्रांसजेंडर्स के ऊपर में वेलबींग। रिनपास द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया आप लोगों के लिए विशेष तौर पर, सबसे ज़्यादा मानसिक प्रताड़नाएं आप लोग को ही सहना पड़ता है समाज में। अब आप लोगों के लिए भी यहाँ पे आपके NGO है, किस तरीके के आपके पास केसेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम? तो मेरा नाम सौविक है, और मैं पीपल फॉर चेंज और जमशेदपुर क्वेयर सर्कल नामक 2 संस्थाएं हैं जो ट्रांस और LGBTQ समुदाय के साथ पूरे झारखंड में काम करती हैं, वहाँ से आए हो। तो मेरे साथ प्रियांक हैं, प्रियांक ट्रांस मैन है। तो और ये बड़ा अहम पहल है ये आज जो रिनपास ने किया है, क्योंकि ये क्या है कि सिस्टमेटिकली और हिस्टोरिकली इनको हाशिए पे रखा गया है पूरे समुदाय को, ट्रांस समुदाय भी और पूरी LGBTQ समुदाय को। तो उनके मानसिक जो परेशानियां हैं, जो मानसिक रोग हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना और ये बताना कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कोई प्रिविलेज नहीं है, वो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो वो बहुत मानसिक, जो आप पूछ रहे हैं कि समस्याएं तो बहुत तरह की होती हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। जब आपको ज़बरदस्ती हाशिए पे रखा जाएगा, जब आपके आइडेंटिटी को, आपके एग्जिस्टेंस को नकारा जाएगा, सिस्टमेटिकली नकारा जाएगा, और आपको अवसरों से दूर रखा जाएगा, आपको पढ़ने से दूर रखा जाएगा, आपको प्रेम करने की आज़ादी नहीं है, तो उससे बहुत तरह के अवसाद पैदा होते हैं, और उसमें सुसाइड होता है, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, जेंडर डिस्फोरिया है, अलग अलग तरह के अवसाद होते हैं कम्युनिटी को। रिनपास के कार्यक्रम को कैसे मानते? बहुत बढ़िया पहल है, सरकार का बहुत बढ़िया पहल है, और रिनपास का बहुत बढ़िया पहल है, क्योंकि ये बातें सामने जब तक होंगी नहीं तो इसके बारे में आगे काम नहीं होगा। तो ये तो बहुत सराहनीय है ये पहल। धन्यवाद। देखिए, ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फीमेल भी है, मेल भी है, ठीक है। समस्या हर किसी को होता है, हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा होता है हर जगह पे, एजुकेशन में, मेडिकल में, काम के जगह पे, बुलिंग करना, गॉसिपिंग करना, ठीक है, फिर आपका टॉर्चर करना, फिजिकली भी टॉर्चर होता है, फिर रोड पे भी टॉर्चर होता है, ठीक है, सब तरीके से टॉर्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि ये रिनपास जो प्रोग्राम बनाया गया है, हम लोगों के ये बताने के लिए जो प्रॉब्लम है हम लोग बता सकते हैं। ये एक तो स्टेज है, तो ये प्रॉब्लम तो पहले से भी थे, अभी भी है, हमेशा रहेंगे, पर हम लोगों का ये मानना है कि जो अवेयरनेस है बहुत कम है हर जगह पे, शिक्षा के जगह पे, मेडिकल के यहाँ पे, काम के जगह पे। ये अगर थोड़ा सा अवेयरनेस अगर सब जगह पे थोड़ा थोड़ा करके अगर जाए तो हम लोगों को प्रॉब्लम धीमे धीमे कम होते जाएगा।
पहले आप क्या थे, अभी क्या है? जन्म से, देखिए जन्म से होता है कि आपका सेक्स के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जेंडर क्या है। जेंडर अलग चीज़ होता है, सेक्स अलग चीज़ होता है। जेंडर सेक्स के आधार पर जेंडर आइडेंटिटी नहीं होता है। तो मैं एक ट्रांस मैन हूँ। नहीं है, आप लोग मानते हैं कि मानसिक जो है रोगी प्रताड़ना होती है और इलाज होना कितना जरूरी जी, है, सामने आना चाहिए रोगियों को? मानसिक प्रताड़ना तो होती है, हमेशा से होते आए हैं, अभी भी होते हैं। और हम लोग जो इसीलिए हम लोग का आवाज़ उठाते हैं कि ना हो। जैसे देखिए हम लोग समाज से बोलते हैं कि समाज का पार्ट है, समाज का पार्ट तो है ही, पर हम लोग आप ही लोगों का बॉडी का पार्ट है। हम लोग अलग से तो जन्म नहीं हुआ कि दुकान में गए 1 किलोग्राम दे दीजिए ट्रांसजेंडर, ऐसा तो नहीं होता है। आप ही लोगों से पैदा हुआ है, आप ही लोगों का पार्ट है, आप ही लोगों का बॉडी का पार्ट है, आप ही लोगों का फैमिली का पार्ट है। हमारी भी फैमिली है, समाज का ही है, समाज से अलग तो कुछ नहीं है, यही का तो है। फिर बोलते कि ट्रांसजेंडर है तो जैसे अलग से नज़र ही उसका अलग हो जाता है, ऐसा क्यों है? ट्रांसजेंडर है तो है, वो उसका आइडेंटिटी है, जैसे आपका मेल आइडेंटिटी, आपका फीमेल आइडेंटिटी, दैट्स इट, यही तो है ना। वो किसी से कमज़ोर है ना कुछ ख़राब है, कुछ नहीं है। इंसान जैसे आप लोग भी है वैसे ही है। आपको कब एहसास हुआ कि आप मेल हैं? वैसा कब फील आना शुरू हुआ? बचपन से ही मेरा जेंडर डिस्फोरिया था। तो ये आइडेंटिटी के लिए, जेंडर आइडेंटिटी के लिए मैं बहुत कुछ लड़ाई किया, अभी बहुत कुछ सहना पड़ा। मेरे जैसा बहुत जन अब मैं सह चुके हैं, अभी भी सहते हैं। इसीलिए हम लोगों का कोशिश है कि आने वाले पीढ़ी जो है उन लोगों का मुश्किल थोड़ा सा आसान हो जाए। आप लोगों जैसे ये नॉर्मल से अगर हो जाएगा ना, ये मतलब नॉर्मल से हो जाएगा, अवेयरनेस अगर आ जाएगा तो आप लोगों को स्पेशल कुछ नहीं लगेगा। ये ट्रांसजेंडर क्या होता है, जैसे मेला में एकदम कुछ आया है स्पेशल, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कहा इंसान है, जैसे आप लोगों को कोई देखने आता है स्पेशली, कोई देखने आता। आपको अगर कोई मेल बोल देगा या फिर फीमेल बोल देगा, कुछ नहीं, फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो यही हम लोगों का कोशिश है। जमशेदपुर से ट्रांसजेंडर पूरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ही फेस करना होता है। ऐसा कम या ज़्यादा नहीं होता है, कुछ कम या ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा कुछ मतलब वेट मशीन में वेट करके नहीं बोल सकते कि इसका ज़्यादा है, इसका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नहीं ऐसे मतलब ऐसे कैसे हम बोल देंगे उसका कम है। अपना अपना दुख हमेशा अपने को ज़्यादा लगता है। आप फील करिएगा, मेरा दुख अगर आपको काटता है, आपका हाथ काट जाए, अगर ब्लीड आता है, आपको दर्द होता है, अगर वो आप दर्द अगर समझ सकते हैं तो मेरा भी समझिएगा। आपका खुद नहीं समझेगा तो मेरा कैसे समझेगा? जैसे कि मेरा नाम कनिका राज, ठीक है। मैं एक एनजीओ से ऑलरेडी लिंक्ड हूँ जिसका नाम है सीनियर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे मैं बच्चों को एजुकेशन दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, स्किल डेवलपमेंट करा रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने मेल फीमेल LGBTQ सारे जेंडर्स के लिए इक्वल सेफ स्पेस बनाया है। बट यहाँ पे जो ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है रिनपास में, ये रिनपास हमारे साथ 2-3 साल से काम कर रही है, ठीक है। पर यहाँ पे अभी भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो डेवलप नहीं हो पाई है। जैसे कि सबको पता है कि ट्रांसजेंडर से होने से पहले इंसान को डिसोफेरिया नाम का एक दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसे डिसोफेरिया बोलते हैं, जिसमें कि इंसान को समझ नहीं आता है कि वो मेल है या फीमेल है या क्या है। तो उसको उस टाइम में समझने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। घर का भी बहुत ज़्यादा होम में कंडीशन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है कि उसका आत्मा एक औरत का है, शरीर एक मर्द का है। तो इस कारण से ये चीज़ें को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये इन्हीं के थ्रू जो रिनपास है, जो यहाँ के डॉक्टर जो आगे PG करके PhD करके आगे बढ़ के जो डॉक्टर बनते हैं, यही फिर हमारा वो काउंसलिंग करने के बाद हमें डिसोफोरिया का सर्टिफिकेट मिलता है। आफ्टर दैट फिर सारा प्रोसीजर होता है, जैसा कि सबको पता है, ठीक है। तो बस इसी के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे रिनपास में डॉक्टर्स एक मतलब कि स्पेशल ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल एक बैच बनाएं, एक जगह बनाएं, जहाँ पे वो लोग भी अपना जो भी है काउंसलिंग वगैरह, जिसको डिप्रेशन हो रहा, क्योंकि जब इंसान अपना परिवार में नहीं सेटल हो पा रहा है, नेबरहुड में सेटल नहीं हो पा रहा है, समाज में नहीं रूट बैठ पा रहा है, तो उनका तो माइंड तो डिस्टर्ब ऑलरेडी है। तो उनके लिए एक स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट या स्पेशल जगह कुछ करने से क्या होगा, काउंसलिंग करने से उनको एक आसान मतलब कि मिलेगा, ताकि उनका जागरूकता बढ़ेगा चीज़ों को लेके। ये हो सकता है
एक उनके लिए एक अलग सा, किसी को जैसे प्रॉब्लम है तो कुछ रहने के लिए नहीं होता, जैसे पेशेंट्स के लिए एक अलग सा वार्ड, एक अलग सा कुछ करके अगर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। रिनपास से हम लोग यही उम्मीद रखते हैं। अब देखिए कब ये काम होता है। आज रिनपास में मेरा नाम जन्नत हुआ, मैं रांची से हूँ। आई एम अ ट्रांस वुमेन। मेरे को बहुत ही खुशी की बात है कि आज लोग जागरूक हो रहे हैं ट्रांस वुमेन्स के बारे में जानने के लिए या उनके मेंटल हेल्थ के बारे में जानने के लिए। एज पर द कंपेरिजन टू मेन एंड वुमेन, transgender are also human being. They also have some mental state, they also have some problems in their state of mind, and people were nowadays people are getting much more aware about the transgenders, ki how they feel, how they gone through the mental pressures of a trans woman and transgenders. So this activity will shows ki today the society will getting aware toward the trans women, how they are dealing with their own problems. ऐसे कार्यक्रम से आप लोग चाहेंगे कि आप लोग भी आगे के दिनों में आप लोगों का भी इलाज हो यहाँ पर? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। सारे जैसे कि बोलती हूँ मैं कि ह्यूमन बींग को डिजीज़ेस होती हैं, इलाज सबको ज़रूरत है, तो वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, सो वी ऑल्सो नीड सम थेरेपी, वी ऑल्सो नीड सम सोशल एक्टिविटीज़ दैट विल डील विथ आवर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम। आप लोग इस कार्यक्रम से बेहतर जान रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। छुपाते हैं, आप क्या मानते हैं कि छुपाना नहीं चाहिए, सामने आना चाहिए? नहीं, कभी भी किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। अगर आज हम छुपते तो आज हम एक ट्रांस वुमेन नहीं रहते। तो वैसे ही कोई डिजीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्टेट ऑफ माइंड हो, आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि जब आप कहेंगे तभी आप पाएंगे। मतलब अगर कभी आपको किसी चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे तभी उस चीज़ का इलाज हो पाएगा। जैसे भावनाएं समझते कि पागल खाना है। हाँ, हमेशा लोगों की मेंटालिटी में होता है कि पागल खाना होगा, पागल होंगे, लोग वहाँ जाने से डरते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट। हर लोगों को आना चाहिए और जो भी यहाँ परेशानी बताना चाहिए और उसका इलाज लेना चाहिए। ठीक होकर आत्मनिर्भर बन के जा रहे हैं एकदम। ये बहुत सिखाया जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के थ्रू, रिनपास के थ्रू, कि लोग आज इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और अपना इलाज करवा पा रहे हैं। थैंक। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा वो पावर लगता है, करेज लगता है कि आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में इतना ओपनली बोल पाओ। तो कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म और वो जो हमें एक सेफ स्पेस मिलता है, कहीं ना कहीं वो एक प्लेटफॉर्म जमशेदपुर के रूप में हमें मिला है। तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम किस तरीके से अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत कर सकते हैं, हम किस तरीके से क्वेयर लोगों को वो स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की शुरुआत स्कूल से होती है। तो मैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। मोर देन 5000 रीच हमारा है कि हम इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ रीच कर चुके हैं। जमशेदपुर से हूँ, मैं टाटा स्टील में जॉब करता हूँ। तो ये टाटा स्टील में जॉब करने से पहले जो मेरा जर्नी था ये इजी नहीं था, ये बहुत ही टफ था। मेरे जैसा और भी बहुत जैसे ट्रांसमैन है या फिर ट्रांसजेंडर है, जिन लोगों का सफ़र इतना इजी नहीं होता है, खराब गया है। क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ था, मेरे सेक्स के आधार पर मेरा जेंडर आइडेंटिटी किया गया है, जो मैं था नहीं। और ये जेंडर आइडेंटिटी के लिए मुझे बहुत लड़ाई करना पड़ा, तब जाके मेरा जेंडर आइडेंटिटी मुझे मिला है। अभी मैं बहुत खुश हूँ विथ माय जेंडर आइडेंटिटी। तो भगवान से बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जेंडर आइडेंटिटी से मैं अभी हूँ यहाँ पे सबके सामने, एंड आई एम सो प्राउड विथ माय जेंडर आइडेंटिटी। थैंक यू। मुझे ये देखना कि मेंटल हेल्थ हम लोगों को सीरियसली बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो मेंटल हेल्थ हम लोगों का इतना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ना हर मोमेंट में हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना होता है। ऐसा प्रॉब्लम कि किसी को बता नहीं सकते, किसी को शेयर नहीं कर सकते। अगर किसी को शेयर भी करते ना तो बुलिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हंसते हैं हमारे ऊपर। लोगों को लगता है कि कूल, ये लोग तो बहुत कूल है,
ये पूरी लाइफ के पीछे कितना प्रॉब्लम झेल चुके हैं, झेलते हैं और आगे जाके ना झेलना पड़े, इसलिए हम लोग करते हैं कि आगे वाला जनरेशन को ये प्रॉब्लम ना हो, हमारे जैसा फेस ना कर सके।